बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसी वंडरफुल तस्वीर लगी हुई पीछे, मज़ा आ रहा देख के। असल में मैंने आज इनके यूट्यूब चैनल का रेवेन्यू आपके साथ शेयर करना है। इनके YouTube चैनल की इनकम मैंने आपको बतानी है, इस वजह से मैंने ये वेबसाइट खोल के पीछे रखी हुई है। ये इनकी मेरे ख्याल से बैकग्राउंड तस्वीर लगी हुई है जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो मैंने कहा पहले एक्सप्लेन करो, मत कोई गलत समझ के बैठा हो कि भाई पता नहीं क्यों प्रोफेसर ने ये तस्वीर लगाई हुई है बैकग्राउंड पे। तो ये मैंने आपको वजह बताई है, इसलिए लगाई है क्योंकि फिर जो है वो वीडियो के दरमियान इतना मुझे टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने अलग अलग क्लिप्स नहीं बनाने। मैं आपके साथ बात करता करता जब मैंने इसके एनालिटिक्स शेयर करने होंगे तो मैं इधर से ऐसे ही कैमरा उतारूंगा और सामने स्क्रीन पर ले जाऊंगा, ठीक है। इस तरह ये होगा कि फिर आपको जब एक तो मुझे एडिटिंग के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा, बस एक ही क्लिप में मेरी सारी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि फिर जो इसमें बीच में बार बार ज़्यादा कट्स भी नहीं आएंगे, बस वो डायरेक्ट मैं आपको ऐसे दिखा दूँगा, ठीक है। तो इस वजह से बाद में जो है वो दरमियान में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं पहले ही खोल के रखूँ और दरमियान में जब मैंने आपको बताना होगा तो मैं ऐसे कैमरा लेके जाऊँगा, LCD पर सामने रख के फोकस करके आपको जो एनालिटिक्स शेयर करने होंगे करके फिर जो कैलकुलेशन में आपको ऐसे कैमरे पर बता दूँगा, खुद बता दूँगा, ठीक है। तो ये सीन है जी। और कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? कुछ अपडेट्स हैं जी नाज़रीन। साजिद ने कम्युनिटी लगाकर अपने साले को रिस्पॉन्स किया है। अच्छा, पता क्या है, उस वक्त मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था आसम के बारे में। जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आसम को कहा था कि अपने अब इस बात पे पक्के रहना। जब वो ये कह रहा था ना कि भाई वो हमारा बहनोई है, हमारी बहन के साथ अच्छा है, उसका ख्याल रखता है, तो इस वजह से मैं जो उसके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, मैं जो उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। अब साजिद की इस कम्युनिटी के बाद देखते हैं कि आसम का रिएक्ट क्या आता है, क्या रिएक्शन आता है, उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। क्योंकि जो है वो उसने अपने तई तो साजिद को मक्खन लगाया था, लेकिन जो है वो साजिद ने आगे से मुंह तोड़ दिया। अब जो है वो देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अब देखते हैं कि आसिम इसको किस तरह से लेता है, उसकी बात मानता है। देखिए, होना तो ये चाहिए कि थोड़ी कहीं को बोता जाने और बस कर जाए। होना तो बेसिकली ये चाहिए कि मतलब साजिद ने कम कहा है, बहुत कम कहा है। अभी मैं आपको बताता भी हूँ, आपने सुन लिया होगा, वर्दा सिस्टर ने भी वीडियो बना दी है, आपने कम्युनिटी भी पढ़ ली होगी, मेरे ख्याल से नौशीन सिस्टर ने भी वीडियो बना दी है। तो आप लोगों को पता तो है ही उसने क्या कहा है, लेकिन आपको ये भी पता है कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखने का आदी हूँ। साजिद ने जो बातें इसमें की हैं इस कम्युनिटी में, मुझे वहाँ पर भी कुछ चीज़ों से इख्तलाफ है, ठीक है। मैं वहाँ पर भी उन चीज़ों को भी, उन बातों को भी एनालिसिस करना चाहूँगा, मैं लाजमी उस पर भी बात करूँगा, क्योंकि मुझे कुछ कंसर्न्स हैं अभी भी। साजिद ने जो किया तो ठीक है, लेकिन थोड़ा किया है, ठीक है। तो खैर उस पर आते हैं, बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो देखना ये है कि अब आसिम का क्या रिस्पॉन्स आता है। होना तो यही चाहिए कि भाई जैसे अक्सर वो सियाने कहते हैं ना कि भाई थोड़े कहे कोई बोता जानो, क्योंकि रिश्ते नाजुक हैं, ठीक है। और बंदा अगर गैरत वाला हो तो उसके लिए इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। लेकिन जो अगर वो उसको बोता नहीं जानता, थोड़े कहे को ज़्यादा नहीं जानता, तो फिर देखते हैं कि फिर आने वाले दिनों में क्या होता है। क्योंकि फिर मुझे तो फिर यही होता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आसम नहीं बाज आता, नहीं हटता, तो फिर आसम फिर से आएगा, रिएक्ट करेगा, कोई ना कोई वीडियो बनाएगा, कोई ना कोई बात करेगा। तो साजिद को मजबूरन, ये मैं मजबूरन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, साजिद को मजबूरन फिर वीडियो में रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, वीडियो बनाकर बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साजिद देखें, ये जो कम्युनिटी लगाई है उसने ये भी कोई खुशी से नहीं लगाई। ऐसा नहीं है कि उसको जो है वो एकदम से आसम की बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगी और एकदम से उसको वाटे चढ़ा के नहीं यार ये तो बहुत गलत कर रहा है, गैर अखलाकी काम कर रहा है, जो है वो इलीगल इसने बात कर दिया, तो जो है वो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, उसने मजबूरन कहा है। क्योंकि होता यह है कि जब भी जो है वो असल में आसिम साजिद के बारे में कोई अच्छी बातें करता है, उसको बटरिंग करता है उसकी, आसिम का बेसिकली मकसद ये होता है कि साजिद मेरे अगेंस्ट ना बोले, ठीक है। साजिद मुझे जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे ना करने से ना रोके, ठीक है। और जो है वो या तो वो खामोश रहे या फिर जो है वो मेरी सपोर्ट में रहे, ठीक है। लेकिन जब आसिम ये करता है, बटरिंग करता है, तो पब्लिक साजिद को जाकर बोलती है, साजिद के अगेंस्ट होती है। आज मेरी वीडियो पे भी धड़ाधड़ कमेंट्स आए कि साजिद, कुछ लोग कह रहे थे ये मोटा और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे यार, मैं क्या ही कहूँ कि ये जो है वो जो आसिम का साथ देता है, ये वो। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आसिम और साजिद मिले हुए हैं, साजिद और आसिम के आपस में डील है कि मैं जो थोड़ा बहुत तुम्हें कहूँगा, ठीक है, लेकिन तुम अपना काम जारी रखना, ठीक है। तो लोगों की अलग अलग राय है। तो इस तरह का प्रेशर जब साजिद पर बिल्ट होता है तो साजिद को मजबूरन बोलना पड़ता है, ठीक है।
वरना वो खुशी से नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है कि जो है वो प्रेशर फिर मेरे ऊपर ही आना है, बीवी की तरफ से भी आना है प्रेशर। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, साजिद को मल्टीपल चीज़ों का ख्याल रखना। मैं उसको गलत नहीं कहता, ऐसा नहीं है कि मैं साजिद को गलत कहता हूँ कि नहीं यार बस वो गलत है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि जो है वो फैक्ट्स क्या है, ठीक है। मैं सिर्फ, क्योंकि मुझे इस बात का तो मुझे पता है ना कि साजिद फंसा हुआ है और जिस तरह से वो फंसा हुआ है उस तरह से शायद ही कोई फंसा हुआ है, क्योंकि जो है वो दो बीवियाँ रखना आसान काम तो नहीं होता, दो ससुराल रखना आसान काम तो नहीं होता ना, दोनों तरफ से प्रेशर होता है। तो इस वक्त साजिद पर दोनों तरफ से प्रेशर है। तो ये साजिद का भी थोड़े किए को बोता ही जानो आप लोग भी, मतलब उसने जो कम्युनिटी रखा दी है ना, तो ये भी थोड़े किए को बोता ही जानो, मतलब उसने अपनी तरफ से ये बहुत ज़्यादा कर दिया है, उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा है, लेकिन है थोड़ा ही वैसे जो उसने किया है। ज़रा सुन लेते हैं, देख लेते हैं साजिद ने क्या कहा है, फिर उस पर जो है हम बात करेंगे। इसी वीडियो में मैंने नजमा के यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स भी आपके साथ शेयर करने हैं। इसी वीडियो में ये जो नजमा ने अपने घर का एक कमरा फातिमा को दिया है, जो कि ज़ाहिर सितारा का था, ठीक है, उस पर भी मैंने बात करनी है, उस पर भी जो है वो भी बड़ा मामला चल रहा है। तो इसी वीडियो में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले ज़रा साजिद की तरफ आ जाते हैं। कहता है जी अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? नाम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह साजिद भाई, मैं भी आपकी यूट्यूब फैमिली हूँ मैं बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, भला चंगा हूँ, बिल्कुल फिट फाट हूँ। बस आंखों में थोड़ी रेडनेस है क्योंकि ज़रा नींद की कमी है, नींद पूरी नहीं हो रही आजकल, बाकी सब फिट फाट है अल्हम्दुलिल्लाह, भला चंगा हूँ, हटा कटा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कहता है जी उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। ओके जी, मुझे लगता है कि काम ज़्यादा होने की वजह से आसिम पागल हो गया है। ओके, इसको चाहिए कि अपना इलाज करवाए ताकि कोई भी काम करे तो अच्छे से करे। मतलब अभी कमी है साजिद भाई, अभी जो काम कर रहा है उसमें वो कमी है, तो अब इसको अब मज़ीद क्या ही आप अच्छे से करवाना चाहते हैं? ये जो कर रहा है भाई यही काफ़ी है। अगर वो मज़ीद अच्छे से करने लग गया तो फिर मज़ीद जो है वो यहाँ पे रोले पड़ने हैं, मज़ीद पंगे पड़ने हैं। वो आज अपनी वीडियो में कह भी रहा था कि मैं जो है अगर कोई बात करूँगा तो रोले पड़ जाएंगे, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाएंगे, बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं बता नहीं रहा, हर बात बताने की नहीं होती, ना ही यहाँ मैं बताऊँगा, ये वो इस तरह की बातें कर भी रहा था वो। तो साजिद भाई उसे ताव नहीं दिलाई। कहता तुझे बार बार आने की क्या ज़रूरत है, सभी को टोंट मारने की, मतलब सभी को टोंट मारने की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? ये टोंट को ये तोंद कह रहे थे सभी को तोंद मारने की। तो ना कोई तेरा नाम लेता है ना कुछ, खाम खा आ जाते हो कमेंट का जवाब देने के लिए। आप एक वीडियो बनाओगे आप पे 100 बनेगी। साजिद भाई इस बात का क्या मतलब हुआ? आप एक वीडियो बनाओगे आप पे 100 बनेगी, मतलब आपको स्टिल हमदर्दी है उससे? मतलब मैं नहीं कहता कि नहीं होनी चाहिए, ज़ाहिर आपका साल है, आपको हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन ये तरीका गलत है जो आपको समझा रहे हो। इससे यूँ फील हो रहा है कि शायद जो है वो आप ये समझते हो कि उसने जो किया है वो ठीक किया है। मतलब इससे ये वाला इम्प्रेशन बिल्ड होता है कि शायद आप उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम जो वो बड़ों के छत्ते में हाथ दे रहे हो, तुम बेशक ठीक ही बोल रहे हो लेकिन तुम गलत लोगों से पंगा ले रहे हो। इससे ये वाला इम्प्रेशन बिल्ड होता है। आई डोंट नो आप इरादतन ऐसा कर रहे हैं या फिर गैर इरादी तौर पे आपने ये अल्फाज लिख दिए हैं, ये वाली लाइन लिख दी है, मुझे इस बात का नहीं पता, ना ही मैं आपकी नीयत पर शक कर रहा हूँ, लेकिन मैं लकीर का फ़कीर हूँ, मैं अल्फाज का फ़कीर हूँ। मतलब जो मेरे सामने आपने अल्फाज यूज़ किए हैं, जो फैक्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, उन अल्फाजों की बुनियाद पर मैं सिर्फ उन चीज़ों को देख रहा हूँ। तो अभी यह कम है जो कर रहा है वो। खैर, कहता है जी आप काम छोड़ के रिएक्शन देने बैठ जाओगे, और दूसरी ये बात कि आप सितारा पर टोंट मारना छोड़ दो, वो मेरी पहली बीवी है और रहेगी, और आप हमारे मामलात में मत आया करें, चाहे सितारा हो या कौसर हो, आप अपने काम से काम रखें। मैं दोबारा ना देखूं कि आप वाईटी पर आए हो और टोंट मार रहे हो। अगर वाईटी पर काम करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो छोड़ दो। ये वाईटी अपनी, मतलब तुम वाईटी पर अपनी बहन की बेइज्जती करवाने आते हो। वैसे असल में होता यही है। मैंने अगले दिन मैंने भी इसको कहा था कि यार तुम जब आते हो उसको सपोर्ट करने के लिए, अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए, तो असल में उसकी बेइज्जती करवा के जाते हो, क्योंकि फिर पब्लिक जो उसको गलत कहती है, पब्लिक बैड कमेंट करती है फिर उसको, ठीक है, तो तुम उसकी सपोर्ट करने की बजाय तुम उसको मज़ीद जलील करवा के चले जाते हो। होता यही है, ठीक है। लेकिन साजिद भाई आई एम सॉरी, आपको यूँ देखें, दो चीज़ें होनी चाहिए थी मेरे नज़र में। देखें, मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई इससे मुत्तफ़िक होता है या नहीं होता, लेकिन ये मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। दो चीज़ें होनी चाहिए थी, या तो आप ये ना करते जो आपने किया है, कम्युनिटी ना लगाते, ठीक है, आप उससे कॉल पर बात कर लेते और उससे ये वीडियो रिमूव करवा देते जो उसने आज बनवाई है, जो उसने आज बनाई है।
ये वाली और उसकी लास्ट वाली वीडियो, चलो खैर वो तो पुरानी होगी ना भी रिमूव करवाते, लेकिन कम से कम ये वाली वीडियो उससे रिमूव करवा देते अगर आपकी चलती है तो, मतलब अगर आपकी कोई सुनता है तो होना तो ये चाहिए था कि बजाय ये कम्युनिटी लगाने के आप उसे कॉल पर कांटेक्ट करते, आप उसे समझाते और ये वाली वीडियो रिमूव करवा देते, उसकी भी इज़्ज़त बच जाती, आपकी भी इज़्ज़त बच जाती, ठीक है। लेकिन अगर आपने रिस्पॉन्स करना ही था, मतलब सोशल मीडिया पे अगर आपने अपने दिन ये दिखाना ही था कि नहीं मैं जो है वो मुझे भी गुस्सा आ रहा है उसके इस काम से, अगर आपने ये करना ही था तो फिर आप इतने नर्म और इतने मुलायम अल्फाज इस्तेमाल ना करते। आपका नहीं बनता था, मैं करूं तो करूं, मतलब हम सारे लोग करें तो करें, प्यार से समझाएं तो करें, एक अलग बात है हम रिएक्शन वाले हैं, लेकिन आपका नहीं बनता क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ना सिर्फ आपकी फर्स्ट वाइफ को टारगेट कर रहा है बल्कि सेकंड वो आपको भी जलील करवा रहा है। तो आपका इतना मीठा इतना प्यारा होना नहीं बनता था, आपका थोड़ा सा हार्श रिएक्शन चाहिए था यहाँ पर, या तो वीडियो की शक्ल में आ जाता या फिर जो है वो अगर कम्युनिटी में ही करना था तो फिर थोड़ी हार्ड कम्युनिटी आ जाती, थोड़ी हार्श कम्युनिटी आ जाती। क्योंकि मुझे अभी भी सितारा की वो बात याद है, अगले दिन जब वो एक व्लॉग बनाकर कह रही थी कि जब मेरे मायके की बात हो, बात जब मेरे रिश्तेदारों की हो, मेरे करीब वालों की हो, तो आपका गाड़ी में बैठ कर रिएक्शन आ जाता है, आपका जब आप मिनट ही लगाते आपका रिएक्शन आ जाता है, तब हमें पता चलता है। और जब बात आपकी ससुराल वालों की हो तो फिर आपका रिएक्शन उस तरह से नहीं आता जिस तरह से आना चाहिए। तो देखिए मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे बुरा लगा है, मुझे क्या है यार, आपके अपने रिश्ते हैं, आप लोगों का वो सारे मामला आपके अपने, मैं कौन हूँ, मुझे नहीं है, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पब्लिक आपको अभी भी लंबे हाथों ले रही है इनफैक्ट, क्योंकि आपने जो किया वो थोड़ा किया है, आपको ज़्यादा करना चाहिए था, या तो सिरे से करते ही ना, कॉल पे बात कर लेते और अपनी वीडियो में बता देते कि मैंने उसे समझाया है, ठीक है। उसकी वीडियो रिमूव हो चुकी होती, आप आकर बताते रही मैंने उसे समझाया है, उसका इंपैक्ट ये पड़ता कि पब्लिक को समझ आ जाती कि हाँ वाकई इसने किया है, और पब्लिक को तो आपकी फिर खालिस नीयत भी नज़र आ जाती, ठीक है। या फिर जो अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा हार्श हो जाते, पब्लिक को लगता है कि हाँ वाकई इसको बुरा लगता है। ये जो आपने बीच बचाव वाला काम किया है ना, बचोले वाला काम किया है, ये ठीक नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ज़ाहिर आप बेहतर जानते हैं। तो मेरा काम है मशवरा देना, मेरा काम है समझाना, मेरा काम है फैक्ट्स सामने रख देना, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी यार, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। इस पर जो है वो मैं अगर हार्श रिएक्शन देने पे आऊँ, मैं अगर सख्ती करने पे आऊँ तो मैं इससे कई गुना ज़्यादा आगे जा सकता हूँ, लेकिन फिर वो ये ना कि मुझे क्या यार मैं खामखा अपने दिमाग का प्रेशर क्यों बढ़ाऊँ खामखा बिला वजह ही। हाँ जब होगा वो मामला होगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ यार एक बंदा जो है वो लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, एक बंदा जो है वो हद कर रहा है, तो फिर जो है वो फिर मैं अपनी आई पर आ जाऊँगा, ठीक है। खैर अब आ जाते हैं ये नजमा वाला जो मामला है। नजमा के घर में जो रूम उसने फ़ातिमा को दिया है, मेरे ख्याल से परसों या फिर उससे पिछले दिन गालिबन फ़ातिमा ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने उसकी माँ का दिया हुआ रूम उसको उसने जो है वो डेकोरेट किया था, उसने सजाया था, मतलब उसने उसको सेटिंग की थी, रूम की सेटिंग की थी, उसको अपने हिसाब से उसने तरतीब दिया था। मैंने उस दिन भी आपको इशारतन कहा था कि जो अब कुछ नया आ गया है। तो अच्छा उस दिन ये हुआ कि नौशीन सिस्टर ने एक वीडियो बनाई, मैंने तो उन्हीं की देखी, आई डोंट नो और किसी ने भी बनाई हो। नौशीन सिस्टर ने एक वीडियो बनाई और उन्होंने इस तरफ इशारा दिया कि ये कमरा बेसिकली सितारा का था, ठीक है। आज जो है वो एक हेटर ने वीडियो बनाई जिसमें वो रज की धुलाई कर रही थी। अब पता नहीं मुझे सोफ़ा वाली वो किसको कहती है, मुझे नहीं पता नहीं मरियम सिस्टर को कहती है, ये पता नहीं नौशीन सिस्टर को कहती है, आई डोंट नो। तो उनको वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रही थी, अब पता नहीं मरियम सिस्टर को कर रही थी या नौशीन को कर रही थी, जिसको भी कर रही थी, बहरहाल जो है वो है। तो आपको पता है कि ये जो है वो कड़वे कड़वे लोग हैं ये, तो ये जिसके भी खिलाफ जाते हैं तो अल्लाह माफ़ करे लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। मतलब ऐसा ना कि देखिए मैं बात करता हूँ ना, मैं कभी कभार इनके खिलाफ भी कर लेता हूँ, कभी मैं कोई भी जहाँ पर मुझे मतलब लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए मैं कर लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा कड़वा ना हो जाऊँ कि अगला बंदे का मुँह ही कड़वा हो जाए, ठीक है, और इतना मीठा भी ना हो जाऊँ कि अगला बंदा चुबाई जाए, मतलब बैलेंस में रह के बात करो। लेकिन ये लोग जो है वो बैलेंस में रहना नहीं जानते, ये जब किसी के खिलाफ बात करते हैं तो फिर अपने सारा जो है वो सारी कड़वाहट अपने अंदर की निकाल के रख देते हैं। अब पता नहीं है नौशीन सिस्टर को कह रही थी या पता नहीं मरियम सिस्टर को कह रही, वट जिसको भी कह रही थी, मतलब जो है वो ये समझाने की कोशिश कर रही थी, ये बता रही थी कि भाई अगर उसने कमरा दिया है तो सितारा का तो वहाँ पर कमरा है ही नहीं, सितारा का तो वो नहीं है, वो है सलमा का, मतलब वहाँ पर सलमा का है और वहाँ पर जो है वो फारूक का है। सितारा अपने हिस्से का वहाँ से बेच बांट कर चली गई थी, ठीक है। तो ये देखिए मेरी ज़ाती राय है इस बारे में भी, इस वाले से भी मेरी ज़ाती राय है। देखिए बात यह है कि देखिए जगह दिल में होनी चाहिए, घरों में कमरों में जगह मैटर ही नहीं करती। जब ये लोग
जब ये लोग अपने दिल से ही जगह ख़त्म कर चुके हैं ना, जब इन लोगों के दिल में ही जगह नहीं रही, तो सितारा ने अब उस घर में किसी कमरे में जगह क्या ही करनी है, उसे क्या ज़रूरत है। मतलब अगर हकीकत की नज़र से देखा जाए तो क्या फ़ायदा यार। या तो अब इन लोगों के देखें, जब किसी के दिल में जगह हो ना तो फिर बंदा सेहन में चारपाई डाल के भी सो जाता है। जब पता हो कि हाँ यार हमारे जाने से हमारी इज़्ज़त होगी, वहाँ पर हमारी इज़्ज़त की जाएगी, जहाँ पर हम जा रहे हैं उन लोगों के दिलों में मुनाफिकत नहीं है, जहाँ पर हम जा रहे हैं वो लोग हमें जो है वो दिल से हमारे आने से खुश हैं, तो वहाँ पर जो है वो कोई कमरा ना भी हो, बंदा बरामदे में चारपाई डाल के सो जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर कमरे हों, सारा कुछ हो, लेकिन दिल में जगह ना हो, दिल में मुनाफिकत हो, दिल में मुनाफरत हो, ये सारी चीज़ें हों, तो वहाँ पर वो कमरे भी, खाली कमरे भी जो है फिर काटने को दौड़ते हैं, खाली हों या भरे हुए हों, वो कमरे भी फिर जो है वो जहर की तरह लगते हैं। तो अच्छा है उसने चलो अपनी बेटी को दे दिया ठीक है, मतलब इससे मज़ीद पता चल गया कि मज़ीद वो एक्सपोज होगी, मज़ीद पता चल गया कि हाँ उसके दिल में कितनी कोई जगह है, ठीक है। बात तो दिल में जगह होने की है ना। चलो अच्छा है, ठीक है, मैं तो मतलब मुझे ज़ाती तौर पे मुझे तो इस बात से कोई मसला नहीं, उसने वो अपनी बेटी को दे दिया, ठीक है, चलो उसकी बेटी, उसने कौन सा हमेशा वहाँ पर रहना है, आती जाती रहना है, चलो जब कभी आएगी उस कमरे में वो आराम कर लेगी, वैसे कौन सा उसने वहाँ पर रहना है, ज़हरा रहना तो उसने अपने शौहर के साथ है वैसे आजकल नई खबरें भी चल रही हैं, वकार ने मेरे ख्याल से कराची छोड़ दी है, वो थंबनेल तो लगा हुआ था, मैंने वीडियो नहीं देखी, पता नहीं वो भी कहीं यहीं पर पक्का ना होकर बैठ जाए तो वल्लाहु आलम जी, जो होगा देखा जाएगा, आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। अभी हम जो है वो मैं आपको क्विकली जो है वो नजमा की इनकम में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चल भी ऑन हो जाए, 1 मिनट ज़रा रुकें। ये चेक करेंगे, ये वेबसाइट है सोशल ब्लेड, ठीक है। सोशल ब्लेड, आप किसी भी चैनल की आपने रेवेन्यू चेक करना हो ना तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप रेवेन्यू नहीं चेक कर सकते, आप एनालिटिक्स देख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो है वो कौन सा चैनल कितने व्यूज़ ले रहा है, टोटल व्यूज़ कितने बनते हैं, ठीक है, उसका जो है वो ये सब्सक्राइबर्स रैंक क्या है, ये सारी चीज़ें, व्यूज़ रैंक कितना है, सीए रैंक कितना है, ये कैटेगरी क्या बला है, 30 दिन में कितने व्यूज़ लिए, 30 दिन में सब्सक्राइबर्स कितने लिए, मंथली, ये एस्टिमेटेड होता है और ये टोटली रॉन्ग होता है। ये जो रेवेन्यू आपको नज़र आ रहा है ना, ये टोटली रॉन्ग होता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। अर्ली रेवेन्यू, यहाँ से आप जो है वो पर डे के हिसाब से सब्सक्राइबर्स कितने मिले, व्यूज़ कितने मिले, ठीक है, ये सारा कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखें ये 22 तारीख 10वां महीना 2025, एक दिन के व्यूज़ 10,000 थे, 23 तारीख को एक दिन के व्यूज़ 13,000 थे, 24 तारीख को 15,000 थे, 25 तारीख को इसने शायद कि अपनी वीडियो डिलीट की थी, 18,000 माइनस हुए, 26 को फिर 15,000, 27 को फिर 21,000, 28 को फिर 12,000, ठीक है, 29 को 100 सब्सक्राइबर्स प्लस हुए और व्यूज़ यहाँ पर शो नहीं करवा रहा, पता नहीं शायद अपडेट नहीं हुए, या पता नहीं शायद इसने कोई वीडियो और डिलीट की होगी या वीडियो अपलोड नहीं की होगी। वैसे इसने 2 वीडियोज़ इसने अपलोड की थी, शायद ये शॉर्ट ही अपलोड की होंगी, ये देखें नज़र आ रहा है, ठीक है। 30 को 100 सब्सक्राइबर्स मजीद लॉस हुए और 38,000 व्यूज़ हुए, ठीक है, ये शायद इसने 2 दिन के यहाँ पर शो करवा दिए हैं, ठीक है। 31 को 15,000, यकम को 9700, 2 तारीख को 25,000, 3 तारीख को, मतलब डेली एवरेज जो व्यूज़ आ रहे हैं ना इसके चैनल पे वो आ रहे हैं जी 12,721 व्यूज़ एवरेज आ रहे हैं, ठीक है। और 10 सब्सक्राइबर्स एवरेज इसके चैनल पर पर डे के ऐड हो रहे हैं, पर डे तकरीबन ऑलमोस्ट एक वीडियो अपलोड कर रही है कभी 2 कर लेती है, मतलब एक तकरीबन शॉर्ट कर लेती है, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर लेती है और ज़्यादातर लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर लेती है, ठीक है। वीकली 1,11,000 और मंथली 3,81,642 व्यूज़ टोटल जो है वो इसने अपने चैनल पर गेन किए हैं, ठीक है। अब जो है वो अगर इसका देखें, ये यहाँ पे शो करवा रहा है कि मंथली मिनिमम $95 और मैक्सिमम $1,500, ना तो ये इतने कमाती है और ना ही ये इतने कमाती है, ठीक है। मतलब ना तो 95 कमा रही है, ना ही ये 1.5K कमा रही है, ना 1500 ना 95, ये दोनों ही फिगर्स गलत हैं, क्योंकि ये बेस कर रहा होता है बेसिकली जो रेवेन्यू, चैनल का रेवेन्यू डिपेंड कर रहा होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है वॉच टाइम पर, ठीक है, मतलब व्यू ड्यूरेशन पर, एवरेज व्यू ड्यूरेशन पर जो वीडियो का होता है, उसके अलावा ज्योग्राफी पर, कि मतलब आपकी वीडियो कौन से कंट्री में देखी गई है ज़्यादातर, ठीक है, एक चीज़, और आपकी वीडियो पर आपके जो देखने वाला व्यूवर था उसने कितनी देर स्टे किया, वो चीज़ भी मैटर करती होती है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर जो है वो इन्होंने एवरेज बता दिया कि जी डेली का ये $3 एवरेज कमा रही है 12,000 व्यूज़ पे, जबकि ये गलत है। इसका 6 से 7 मिनट या 8 मिनट भी अगर व्यू ड्यूरेशन होगा तो इसका आरपीएम मिनिमम जो इसका आरपीएम होगा $1.5 से $2 होगा। मतलब 1000 व्यूज़ के पीछे ये $1.5 से $2 कमा रही होगी। 12,000 व्यूज़ पे ये कम अज़ कम भी अगर कमा रही होगी तो $17 से $18 कमा रही होगी, $17 से $18 पर डे के कमा रही होगी। ठीक है, तो अगर इस रेशियो से अगर कैलकुलेट किया जाए तो अगर हम सिर्फ इसको मैं ज़रा कट करता हूँ, अगर हम ज़्यादा ना लगाएं, सिर्फ $18 पर डे ही लगाएं, तो ये महीने के कितने कमा रही है 18 मल्टीप्लाई बाई 30, हाँ तो 30 दिन का ये गूगल का कैलकुलेटर ख़राब हो गया भाई 18 मल्टीप्लाई बाई 30, $540 महाना कमा रही है। ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर का जो रेट है नाज़रीन वो है 292 रुपये। ठीक है, 1,57,680 ये बीबी ने पिछले महीने में अब तक कमाए हैं। मतलब ये फिगर थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, 160 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, लेकिन 1.5 लाख के करीब करीब है। ठीक है, ये 2 भी हो सकता है। मतलब इस महीने इसका कोई काम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, इतने ज़्यादा कोई अच्छे व्यूज़ बीबी के नहीं आए। ठीक है, मैं आपको ज़रा अच्छा ये 15 ये कहता है पहले प्रीमियम बाई करोगे, इतने थानू पैसे क्यों दिए ऐसे। ठीक है, तो मतलब जो है वो इस महीने को इसके व्यूज़ इतने खास नहीं रहे, जबकि इससे पिछले वाला जो महीना था व्यूज़ अच्छे रहे हैं, उससे पिछले वाला जो महीना था अच्छे रहे हैं। मेरे ख्याल से कम से कम इस महीने का 2-2 ढाई लाख रुपए तो जनरेट किया ही होगा यूट्यूब से। ठीक है, तो ये जो है वो इसके मंथली एनालिटिक्स थे इसके महीने के। तो जी मंथली इनकम आपने बीबी की जान ली है, आपको मंथली इनकम मैंने इनके बता दी है कि ये एवरेज कितने पैसे एक महीने के यूट्यूब से कमा रही हैं। मुझे नहीं पता कि ये जो है वो क्यों लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि भाई आप इसकी मंथली इनकम बताएं, तो मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, शायद लोग इस वजह से कह रहे हो कि क्योंकि मकान शिकान बनवा रही है, क्योंकि जो हर वक्त रोती रहती है कि घर में खर्चा नहीं है, पैसे नहीं हैं खाने के, ये वो सारी चीज़ों के, तो जो है वो मतलब हमारे अभी मकान बनवाने की फ़ुर्सत नहीं है, या फिर घर के काम करवाने की, घर में मकान में मतलब घर का काम करवाने की अभी फ़ुर्सत नहीं है। तो शायद इस वजह से लोग कह रहे हो कि एक तरफ तो रो रही होती है और एक तरफ से ये अब घर का काम भी करवा रही, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। ठीक है, और शायद लोग इस वजह से भी कह रहे हैं कि भाई पैसे तो यूट्यूब से ठीक ठाक कमा रही है, लेकिन जो है वो सितारा का इसने कर्जा वापस नहीं किया। ठीक है, लोग शायद इस वजह से कह रहे हैं। मैं आपको जो है वो इसमें ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, शॉर्ट में आपको जो है वो 1-2 बातें बता देता हूँ। देखिए हुआ ये, असल में ये करते ये हैं कि अब इनका YouTube के अलावा और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं जो कि महाना मतलब मंथली बेसिस पे चलता हो। फ़ारूक ना तो कोई कारोबार करता है ना कोई और काम करता है सिवाय ज़िम्मेदारी के, वो सिर्फ ज़िम्मेदारी करता है। ये लोग करते ये हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्होंने इस तरह से पैटर्न बनाया होगा, YouTube से जो मंथली इनका रेवेन्यू जनरेट होता है ना, जितने पैसे कमाते हैं उससे ये अपना घर चलाते हैं और फसल पर खर्चा करते हैं। मतलब महाना जो है वो 1.5 से 2 लाख तो तकरीबन ये YouTube से निकाल ही लेती है ना, 2 चैनल चला रही है, बल्कि इससे ज़्यादा निकाल लेती होगी, तकरीबन 2.5-3 लाख के राउंड अबाउट ये YouTube से निकाल लेती होगी। ठीक है, तो जो वो उसे अपना घर चलाना और फसल पर खर्चा करना। ठीक है, साल का जो अब फसल तो फ्री में पल गई ना, क्योंकि फसल पर खर्चा इनको जेब से नहीं करना पड़ा, यूट्यूब से हो रहा है। ठीक है, और साल बाद जब फसल आती है उससे जो है वो ठेके शेके दे के खर्चा निकाल के वो जो पैसे बचते हैं इन्होंने वो जो है वो अब लगा दिए होंगे इस पे, अपने घर के मतलब घर बनाने पे, मकानों पे, वो वाला पैसा लगा रहे होंगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। जहाँ तक मुझे लगता है ये इस तरह करके मतलब इस पैटर्न से अपना जो है वो ये लोग सर्कल चलाते होंगे। तो हो सकता है इसमें जो है वो जो बार बार कहती है कि मेरी फलां वाली बहन है, मेरी बाहर वाली बहन है, तो इन्होंने बाहर से जो है इसको कोई हेल्प शेल्प भी आई हो, बाहर से भी किसी ने इस पर खर्चा किया हो, पैसे शैसे इसको भेजे हों अपने मकानों पे लगाने के लिए। क्योंकि देखें ये चीज़ तो तय है ना कि रोती शोती तो रहती थी कि भाई बस मेरे मकान बहुत बुरे हैं, हर बंदा अपने बच्चों के लिए करता है, ये है वो है, मैंने बनवाने हैं ये वो। तो हो सकता है कि किसी ने जो है कुछ 4-5 लाख बाहर से फेंक दिया हो, ये रे बीबी बनवा रहे मकान, तो ये सीन हो सकता है। बाकी जो है वो आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का क्या जानना है, क्या मानना है, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।